बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं DGISI की तैनाती पर तकनीकी खामी दूर कर दी, मामले पर सारे इबाम दूर हो गए, हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी को मामले पर एतमाद में ले लिया, कहा कि अस्करी क़यादत से जितने अच्छे ताल्लुकात उनके हैं, किसी और के नहीं। DGISI की तैनाती पर तकनीकी खामी दूर कर दी, सारे मामलात हल हो चुके, हुकूमत और फौज में किसी किस्म की गलत फहमी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम मामलात पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अस्करी क़यादत से जितने अच्छे ताल्लुकात उनके हैं, किसी और के नहीं। असम्बली इजलास में कोरम पूरा न होने का मामला भी ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की और अरकान असम्बली के मसाइल सुने। DGISI की तकर्री जल्द हो जाएगी। सिविल और अस्करी ताल्लुकात जितने अच्छे आज हैं, पहले कभी ना थे। इसका क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो वहाँ कई ग्रुप्स बन जाएंगे। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी। पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है जनरल बाजवा को भी जाता है। फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। हमें अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान जो है उसमें अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो फिर वहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंतहा पसंद ग्रुप हैं, वो वहाँ पे अपनी जगह बना लेंगे। हुकूमत और फौज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, हालात बिल्कुल ठीक हैं। वफाकी वज़रा ने सोशल मीडिया और सियासत में होने वाली क्या सराइयां मुस्तरद कर दी। इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सोचते हैं और उनका एक अपना तरीकाकार है। अफगानिस्तान के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग दी है कि अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं और हमने कैसे उसे मैनेज करना है। वज़ीर आज़म ने जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर पार्टी को एतमाद में लिया। महंगाई की सूरत हाल है, उसके क्या अवामिल हैं और उससे हमने किस तरह डील करना है, उस पर भी रोशनी डाली गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही नाअहल है। DGISI पहला मामला नहीं, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वक्त भी 5 मुसव्वदे बने थे। एहतसाब अदालत में आए आसिफ अली जरदारी ने तंज किया कि इमरान खान ने अपने सियासतदान बड़ी मुश्किल से संभाले हुए हैं। सूरत हाल क्या संभालेंगे? DGISI कौन बनेगा? सर आप क्या समझते हैं? सर पीपल्स पार्टी का सर क्या स्टांस है इस पे? पीपल्स पार्टी का स्टांस है कि ये इनकॉम्पिटेंट है। इसको इनकॉम्पिटेंसी में इसने पहले भी जब एक्सटेंशन देनी थी तो 5 इसने वो बनवाए थे ड्राफ्ट। अभी भी वही इशू है। जरदारी साहब, खान साहब ये सूरत हाल संभाल सकेंगे? पॉलिटिशियन भी बड़ी मुश्किल से संभालेंगे। साहब का अमल कब तक चलता है? जब तक हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आए। एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया गया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइनी अथॉरिटी इसके पास होती है जो कि अवाम के वोट से आता है। PDM का 16 अक्टूबर का जलसा कौमी तर्जुमानी करेगा, हुकूमत से जान छुड़वाने की पॉलिसी बनाई जाएगी। अमरीकी नाज़िम अल-अमूर ने जाती उम्रा में मरीम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकातें की।
खित्ते में और अफगानिस्तान की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि हम जमहूरियत और जमहूरी उसूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की वफ्द के हमरा जाती उम्र आमद। मरियम नवाज ने एंजेला एगलर का इस्तकबाल किया, जिसके बाद मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से तफसीली मुलाकातें हुई। मुलाकातों में खित्ते अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंसानी हुकूक से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और पार्टी की जानिब से नौ मुंतखब सदर जो बाइडन और उनकी हुकूमत को मुबारकबाद दी। नायब सदर नून लीग ने कहा कि नवाज शरीफ ने अदम मदाखलत की पॉलिसी को अपनी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी महवर बनाया था। अफगानिस्तान में किसी मदाखलत के हामी नहीं, अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के ख्वाहां हैं। हम जमहूरियत और जमहूरी उसूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। इस मकसद के लिए दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों के साथ शरीके कार होना चाहते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। एंजेला एगलर ने शहबाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की। अमरीकी वक्त के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी से मुतालिक नैब दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ सुनने का फैसला कर लिया। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मरियम नवाज जमानत पर रिहाई से नाजायज फायदा उठा रही हैं। ट्रायल को मुसलसल इल्तवा में डालने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ मुंसलिक। दौरान समाअत अदालत ने नैब से पूछा कि आप क्यों मरियम नवाज की जमानत मनसूखी चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मरियम नवाज जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और मुसलसल ट्रायल को इल्तिवा में भी डाल रही हैं। अदालत ने नैब दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ सुनने का फैसला सुनाते हुए समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 8 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी पर 28 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। आसिफ अली जरदारी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 अक्टूबर को दोबारा तलब किया गया है। केस में एहतसाब अदालत बरियत से मुतालिक आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी। ऐवान सदर के मुताबिक स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद इश्तिहारी करार दिए जा चुके। साबिक सदर पर 8 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। आमदन से जायद तसासजात केस में जमानत मनसूखी के बाद स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी ऐसे लापता हुए कि पता ही न चल सका। नैब की टीम मुलजिम की मुसलसल तलाश में है। आगा सिराज दुर्रानी सिंध हाई कोर्ट में एमपीए हॉस्टल करप्शन केस में भी पेश न हुए। वकील की जानिब से अबूरी दरख्वास्त से जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी गई। आमदन से ज्यादा असासाजात केस और एमपीए हॉस्टल्स की तामीर में करप्शन। जमानत मनसूखी के बाद स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी मुसलसल गायब। नैब की टीम को आगा सिराज की तलाश है। गुज़िश्ता रोज भी नैब की जानिब से आगा सिराज की रिहाइशगाह पर छापे की कोशिश अहले खाना ने नाकाम बना दी। अहलकारों को 15 घंटे बाद वापस लौटना पड़ा। स्पीकर सिंध असेंबली कहाँ हैं? पीपी रहनुमा भी लाइल्म निकले। शाज़िया मरी का कहना था कि वो नहीं जानती आगा सिराज दुरानी उस वक्त कहाँ है। नैब ने एहतसाब का दोहरा मयार अपनाया हुआ है। मैं तो नहीं जानती कि वो कहाँ है इस वक्त, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि नैब का जो रवैया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ और है और मौजूदा सिलेक्टेड वज़रा और मुशीरों के साथ कुछ और है। दूसरी तरफ एमपीए हॉस्टल करप्शन केस में वकील की जानिब से अबूरी दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी गई। आगा सिराज दुरानी के जूनियर वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है, समाअत मुलतवी कर दी जाए। जस्टिस इकबाल करहोड़ा ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी रिलीफ बनता तो हम जरूर देते। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब ऑर्डिनेंस के बाद तमाम दरखास्तों पर समाअत एहतसाब अदालत में होगी। मुल्जिमान को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। नैब की जानिब से आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्जिमान पर एमपीए हॉस्टल की तामीर में भी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचने का इल्जाम है। सिराज दुरानी केस की तफ्तीशी डॉक्टर आसिम सियासी दबाव या कुछ और वजह। कराची अहम केसेस और बड़ी शख्सियात के खिलाफ तहकीकात करने वाले नैब अफसरान का मुख्तलिफ शहरों में तबादला कर दिया गया। अचानक तबादलों से अफसरान में खलबली। तफ्तीशी अफसरान में आसिफ रजा का तबादला लाहौर, जबकि फतह गंभीर का तबादला पेशावर कर दिया गया। और
वजह है या सियासी दबाव काम दिखा रहा है। नैब में काम के बंदों का तबादला किया जा रहा है। हाई प्रोफाइल केसेस के नैब के तफ्तीशी अफसरान के अचानक तबादले। सिराज दुरानी केस के तफ्तीशी ऑफिसर आसिफ रजा का लाहौर तबादला कर दिया गया। डॉक्टर आसिम और दिफाई इदारों का ईंधन चोरी केस की तफ्तीशी ऑफिसर फतह गंभीर का तबादला नैब कराची से नैब पेशावर कर दिया गया। तबादले किए जाने वाले नैब अफसरान कराची में हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात कर रहे थे। नैब टीम को सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी में नाकामी का भी सामना रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।